Hello, welcome once again in this lecture, in this tutorial. Before this, इससे पहले हमने पढ़ा है लेक्चर, इससे पहले हमने पढ़ा है पाइथन के बारे में। पाइथन क्या होता है, पाइथन का क्या क्या सिंटैक्स है, क्या क्या बेसिक्स। आज हम जानेंगे पाइथन का डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स, और हम कुछ देखेंगे कि उसे किस तरह बनाते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आगे ये क्या है, पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप्स क्या होता है कि ये एक तरह का आपको डेटा टाइप है, जिस मतलब कि डेटा का अरेंजमेंट या फिर हमें डेटा किस तरह स्टोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, कुछ समय लिखा हुआ, इट्स रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू, किस तरह है, यानी कि किस तरह हमें किसी किसी डेटा पर ऑपरेशन लगाना है या किस तरह हमें उसे स्टोर करना है। ठीक है, तो यही होता है आपको पाइथन का डेटा टाइप्स और इसमें फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा पाइथन डेटा टाइप्स और क्लासेस एंड वेरिएबल्स इन, तो इसके बारे में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे आगे। फिलहाल हमें बस ये समझ लेना है कि सब आपको क्या पाइथन डेटा टाइप का टाइप्स। ठीक है, तो इसका आपको 5 ही टाइप्स है। पहला टाइप आपको न्यू टाइप्स में बांटा हुआ है। एक होता है न्यूमेरिक सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप ही है, यानी कि और होता है मैपिंग आपको बुलियन टाइप, बुलियन जिसमें आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू आता है। सेट टाइप, सेट यानी कि जो हमने मैथ में पढ़ा है वो सेट। और एक आता है बाइनरी टाइप्स, बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 के बेस पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे बस आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि आपको सिर्फ टाइप्स लिखी हुई। तो एक हो गया न्यूमेरिक, यानी कि इसमें इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। और सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग यानी कि अगर कोई हमें वर्ड रिसीव करना है या साइन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और एक लिस्ट होता है जिसमें आपको नंबर और आपको और एक अब होता है टपल। ठीक है, टपल यानी कि अगर कोई हमें, ये जस्ट जावा में पढ़ा था हमने, एरे, तो एरे की तरह अगर कुछ डेटा सेव करना होगा तो इसके अंदर टपल से कर सकते हैं। ठीक, अब तीसरा आता है मैपिंग टाइप में, होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि ये हमारे जिस तरह डिक्शनरी हम खोलते हैं तो वहाँ पे एक इंडेक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे सपोज कि अगर हमने किसी सिटी का नाम लिया है तो सिटी का क्या कर, इसकी स्टेट से सेव कर सकते हैं। इसका देखते हैं एग्जाम्पल आगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन रिप्रेजेंट द डेटा दैट्स न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू या तो इंट डेटा या ये है, या फिर आपको फ्लोट वैल्यू यानी कि आपको डेसिमल वैल्यू। और कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आई, या यानी कि आई प्लस ई अंडर रूट का वैल्यू, दिस टाइप का वैल्यू क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू। इंटीजर, ये कम्प्लेक्स वैल्यू क्या होता है, जिसमें कि आपको दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये यानी कि एग्जांपल आपको समझ दिया हुआ, -2 + 3 इस तरह का फॉर्म में किसी को बोलेंगे कि किसी भी डेटा ऑर्डर होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब आते हैं फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू होता है डेसिमल वैल्यूज। और इंटीजर तो आपको पता ही है, न्यूमेरिक सिंपल मैंने पता ही। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया हो कि किस तरह हम क्रिएट करते हैं, किस तरह डेटा सेव करते हैं। तो इसमें क्या, नंबर 1 क्या हो, 5 हो गया, यानी कि एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक, इसका नाम ले लिया वेरिएबल और इसमें हमने डाल दिया वैल्यू। अब इसे प्रिंट करना तो किस तरह करेंगे, इसमें आपको नंबर 1 इज ऑफ टाइप, ये आपको इनबिल्ट कीवर्ड है, ये यानी कि इसका मतलब ये कि इसका टाइप कौन सा है, ये हम यूज करते हैं निकालने के। ठीक है, तो यहाँ पे इससे 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 क्या शो करेगा, इन टाइप। ठीक, इसका क्या करना है, इसमें सेकंड में वेरिएबल लिया num2, इसमें क्या डाला है हमने, इसमें डाला वैल्यू जिसका वैल्यू क्या है आपको 2.0। ठीक है, इसमें प्रिंट करना है तो इसमें हम डाल देंगे num2 प्रिंट इज ऑफ टाइप। और इसमें क्या करना है, टाइप, इसका टाइप कौन सी, इस टाइप से क्या क्या निकलेगा आपको, टाइप कौन सी। तो ये किस टाइप का, फ्लोट वैल्यूज, यहाँ फ्लोट दिखा रहा है। तो num3 ये क्या, आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, इसमें 1 + 2 है, इसकी टाइप हम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये टाइप, ये कॉम्प्लेक्स टाइप है तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। स्ट्रिंग में क्या मैंने बताया था आपको कि आपको कोई वैल्यू या फिर कोई स्ट्रिंग का जिसका लेंथ 1 हो, या फिर ये जिसमें नो कैरेक्टर डेटा स्टोर करना हो तो उसमें क्या करेंगे, पाइथन स्ट्रिंग का यूज करेंगे। वे लिखा है पाइथन स्ट्रिंग और एरो ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग लेंथ 1। स्ट्रिंग्स यूज करते हैं str से, str क्लास। String Python can be created by using single quotes, double quotes, and even triple quotes. X in access individual characters of a string using index. इंडेक्स से में से क्या करते हैं, इंडेक्स निकालते हैं कि इसका इंडेक्स या आपको क्या देखते हैं, लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एरे की तरह होता है जिसमें आपको कोई वैल्यू सेव करना, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा उसमें सेव करेंगे तो ये होता है लिस्ट बनता है। ठीक, क्रिएशन ऑफ लिस्ट किस तरह बनाते हैं, लिस्ट इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट प्रेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके हम डालते हैं वैल्यू। जैसे कि हम कुछ लिस्ट बनाना तो लिस्ट में क्या करेंगे, लिस्ट में डालेंगे पहले हम अभी ब्रैकेट, उसमें 1 या फिर कोई भी डिजिट या कोई वैल्यू हम डाल के हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सीधे जस्ट टपल। अब आते हैं टपल पे। तो टपल में क्या होता है, टपल में और एक और चीज यहाँ पे, टपल इज आल्सो इन ऑर्डरिंग कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑर्डरिंग कलेक्शन हो जिसमें कि ऑर्डर ऑब्जेक्ट हम सेव कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये है वैल्यूज। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन ये टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि ये आपको इम्यूटेबल होता है। डबल लिस्ट इज जेट ओनली टपल्स एंड लिस्ट इज टपल्स इम्यूटेबल होता है। अब यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब ये हो कि अगर एक बार डब्ल्यू डाल दिया तो वो बाद में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। टपल्स कैन बी मॉडिफाइड। अगर एक बार हमने टपल्स में कुछ डब्ल्यू डाल दिया, 1 या किसी का नेम ABC,
वैल्यू तो ये बाद में क्या है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी इसमें चेंज नहीं होगा। और लिस्ट में क्या हो, लिस्ट में आपको चेंज हो सकता है। ठीक है, वही हम लिखा टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट क्रिएटेड। आते हैं कि टपल कैसे बनाते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ये एग्जांपल लैंग्वेज। ये क्या हो गया, ये आपको हो गया, आपको लिस्ट बना लिया हमने, लिस्ट में कुछ डाल दिया, वैल्यूज डाल दिया। इसमें डबल कोट से भी डालते हैं या सिंगल कोट से भी डाल सकते हैं। अब इसको अगर हमें एक्सेस करना है, तो ये किस इंडेक्स पे ये जीरो, और इंडेक्स हमें कहाँ शुरू होता है, जीरो, जीरो, वन और ये टू। ठीक है, इंडेक्स हमें जीरो जीरो, तो इससे हम अगर सर्च करना है तो किस इंडेक्स पे, ये जीरो इंडेक्स डालेंगे तो इंडेक्स पे निकाल देगा इंडेक्स स्विफ्ट। और अगर सेकंड इंडेक्स चेक करेंगे तो क्या है, पाइथन इस तरह। अब आते हैं टपल पे, तो टपल किस तरह बनाते हैं, टपल एक प्रोडक्ट, या ये एक टपल ऐसा होता है कि एक टपल में क्या कर सकते हैं, टपल में कोई वैल्यूज या फिर किसी का नाम या फिर कुछ भी हमारे कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट में क्या है, एक ही तरह का आपको टाइप इसमें सेव करते हैं ना, या नंबर्स, या फिर अगर स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यूज। इस तरह इंडेक्स में इंडेक्स निकालना है, कौन से पोजीशन पे क्या है, तो उनमें से निकाल सकते हैं इंडेक्स है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे आते हैं, स्ट्रिंग में क्या होता है, नेम पाइथन, प्रिंट नेम कर दिया हमने। फिर इसमें एक बहुत सिंपल है, इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बस में क्या करना है, बस में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। नॉट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू डालना है, ये हमें कॉमा लगाना है, और इससे हम प्रिंट कर देंगे पूरे मैसेज पे। ठीक है, प्रिंट मैसेज कर दिया हमने, जो हमारा करना है वो प्रिंट हो गया। आते हैं सेट और डिक्शनरी पर। सेट हमने मैटर पढ़ा हो, इन एक अनऑर्डर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप, टेबल, म्यूटेबल, यानी कि इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। और बस में एक चीज होगा सेट में, कि इसमें क्या है, इसमें सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एक तरह के एक ही वैल्यूज होगा, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, चाहे नंबर्स में। ठीक है, अब सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सेट में हम क्या यूज करते हैं, सेट फंक्शन का जो भी पढ़ते थे यूज करते थे। तो ये आपको कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, वो ला के हमने क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें कुछ डालना है वैल्यू, तो हम स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी क्या होता है, कि जिस जिस तरह हमें कोई, यानी कि क्या करना है, किस की वैल्यू पेयर लगाना है, किसे लगाना है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई हमारा की होगा, यानी कि यहाँ पे की अगर नेम है, तो नेम क्या है, क्या होगा उसकी वैल्यूज। ठीक है, उसको हम इस तरह सेव कर सकते हैं की, और इसको किस तरह हम, और किस तरह उसको सेपरेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कोलोन से। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे इसका। और यहाँ पे लिखा लिखा वैल्यूज इन इवन डिक्शनरी कैन बी डेटा टाइप्स, इन डेटा डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा, वेयर की कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी मस्ट बी इम्यूटेबल। और ये भी क्या है, ये भी आपको इम्यूटेबल फॉर्ट इम्यूटेबल। यहाँ पे क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, सेट ऑफ, क्या है ये, मतलब सेट हमें किस तरह बनाना, तो इस सेट की तरह बनाएंगे जिस तरह मैथड बनाते हैं। तो सेट, इसमें कोई वैल्यू प्रिंट करना है तो निकाल सकते हैं, टाइप अगर पता करना है तो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, या अगर किसी वैल्यू बदलना है तो उस क्या करेंगे, ये यानी कि अगर हमें एट डेट टाइप से सेकंड से बदलना है किसी फॉर्म में, तो हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग उसके बारे में जानेंगे आगे। तो यहाँ पर डिक्शनरी डिक्शनरी नेम कैपिटल लेटर में डाली हमने, और यहाँ पे कुछ भी डाल दिया वैल्यू। अब ये क्या है, ये क्या है, ये इसका हो गया, ये आपको की हो गया, और ये इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो हम सेव कर से स्टोर करेंगे वैल्यू, और उसका जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे फॉर्म में इस तरह आएगा डेटा हमारा। इस तरह डेटा निकल के आ जाएगा, नेपाल, काठमांडू, इटली, रोम, इंग्लैंड एंड लंदन। और सेकंड पे आपको यहाँ, अब इसके इंडेक्स निकालनी, या इंडेक्स क्या किस वैल्यू पे किस निकालना, तो हम इस तरह डाल के हम, या अगर की डालते हैं तो इसकी की के साथ इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है? और एक और चीज, हाँ, और जब भी सर्च करेंगे तो इसकी की सर्च होगा, ना कि वैल्यूज से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपके सामने दिख रहा है कि जब ये हमने डाला तो यहाँ पे एरर मैसेज शो कर दिया, और यहाँ पे एरर नहीं किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। गुड।